यह कहानी एक यहूदी लड़की सारा की है। जब पुलिस उनके घर छापा मारने आई तो उसने अपने छोटे भाई को बचाने के लिए एक अलमारी में छुपा दिया। उसने भाई से कहा कि वह बिल्कुल आवाज न करे और फिर बाहर से अलमारी को लॉक कर दिया और चाबी अपनी जेब में रख ली। पुलिस ने घर की तलाशी ली और सारा और उसकी माँ को पकड़ लिया। उसी वक्त उसके पिता भी घर लौटे तो पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन तीनों को एक गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया। सारा को यह नहीं पता था कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उसे सबसे ज्यादा चिंता अपने भाई की थी जो घर की अलमारी में बंद था। उन्हें एक बड़े स्टेडियम में ले जाया गया जहाँ हजारों अन्य यहूदी भी कैद थे। वहाँ हालात बहुत खराब थे, न खाना न पानी और न ही शौचालय की कोई व्यवस्था थी। गर्मी और भीड़ के कारण लोगों का दम घुट रहा था। ये खबर फैल गई कि उन्हें किसी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा जाएगा, जिसे सुनकर कुछ लोग इतने डर गए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये सब देखकर सारा की माँ बुरी तरह टूट गई और उन्होंने सारा पर गुस्सा किया कि वह अपने भाई को साथ क्यों नहीं लाई। वहाँ एक महिला ने उन्हें सलाह दी कि दूसरों की चिंता छोड़कर अपनी जान बचाने के बारे में सोचें। वह महिला भागने की कोशिश कर रही थी। सारा ने उसे अपने घर की चाबी देने की कोशिश की ताकि वह जाकर उसके भाई को खोल दे, लेकिन सारा के पिता ने उसे रोक दिया क्योंकि उन्हें उस महिला पर भरोसा नहीं था। उस महिला ने बहुत चालाकी की। उसने अपने मुंह को जख्मी कर लिया और खून की उल्टी करने का नाटक किया। उसे बीमार समझकर एक पास मिल गया और वह वहाँ से निकलने में कामयाब हो गई। सारा के पिता ने उसे रोकने की कोशिश की ताकि वह उनके बेटे को बचा सके, लेकिन वह महिला उन्हें नजरअंदाज करके भाग गई। इस चक्कर में पुलिस ने सारा के पिता को पीटा भी। जल्द ही उन सबको ट्रकों में भरकर एक कैंप में भेज दिया गया। वहाँ पहुँचते ही पिता को अलग कर दिया गया। सारा और उसकी माँ अकेली रह गई। कुछ समय बाद पुलिस ने माँ को भी सारा से जबरदस्ती अलग कर दिया। यह आखिरी बार था जब सारा ने अपनी माँ को देखा। इस धक्का मुक्की में सारा गिर गई और उसके हाथ से अलमारी की चाबी गिर गई, लेकिन उसने किसी तरह उसे वापस पा लिया और बेहोश हो गई। जब सारा की आंख खुली तो उसे वहाँ अपनी उम्र की एक और लड़की मिली। दोनों ने वहाँ से भागने का प्लान बनाया। उन्होंने देखा कि बाढ़ के नीचे की मिट्टी नरम है। एक रात उन्होंने मौका पाकर मिट्टी खोदी और भागने की कोशिश की। एक पुलिस वाले ने उन्हें देख लिया और पकड़ लिया। सारा ने उससे बहुत भीख मांगी। पुलिस वाले ने इधर उधर देखा और चुपचाप बाढ़ को ऊपर उठा दिया ताकि बच्चियां भाग सकें। भागने के बाद उन्होंने अपने कपड़ों से यहूदी होने का निशान हटा दिया और काफी मुश्किलों के बाद उन्हें एक बूढ़े दंपति ने पनाह दी। लेकिन बदकिस्मती से सारा की साथ वाली लड़की बहुत बीमार थी और इलाज में देरी होने के कारण उसकी मौत हो गई। जब पुलिस उस घर की तलाशी लेने आई तो बूढ़े दंपति ने सारा को छुपा दिया। खतरा टलने के बाद सारा ने उन बुजुर्गों को अपने भाई के बारे में बताया जो अभी भी अलमारी में बंद था। उन बुजुर्गों ने सारा की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने सारा को लड़के के भेष में तैयार किया और पेरिस जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। रास्ते में कई चेक पोस्ट आए, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी समझदारी और पैसों का इस्तेमाल करके पुलिस को चकमा दे दिया। पेरिस पहुंचते ही सारा भागकर अपने पुराने घर गई। वहाँ अब नए लोग रहते थे। सारा किसी तरह घर के अंदर घुसी और उस अलमारी के पास गई। उसने कांपते हाथों से अलमारी खोली, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वह टूट गई। उसका भाई मर चुका था। इस घटना का सारा पर गहरा असर हुआ। उस बूढ़े दंपति ने उसे गोद ले लिया और पाला पोसा। वह बड़ी हुई, लेकिन अपने बचपन के उस सदमे से कभी उबर नहीं पाई। उसे हमेशा यह पछतावा रहा कि वह अपने भाई को नहीं बचा सकी। उसने शादी की और अमेरिका चली गई, लेकिन उसका मानसिक तनाव बढ़ता गया। अंत में वह इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी कार एक ट्रक से टकरा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।